Hello everyone, welcome to another class of English, the most demanded class. इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए कि मैम आप वो कैब करवाइए तो हमने स्टार्ट कर दी है वो कैब। एक पोल भी डाला गया था टेलीग्राम पर भी, और जो हमारा जो यूट्यूब है कम्युनिटी पोस्ट उसमें भी। उसमें जो मैक्सिमम आपकी जो वोटिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जिसमें सबने रिक्वेस्ट की थी कि जो वो कैब है वो हम लॉन्ग वीडियोस के फॉर्मेट में करें। बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बोला था कि आप जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनके थ्रू भी करें। तो दोनों की डिमांड्स को कंसीडर करते हुए हमने डिसाइड किया है हम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्मेट में जाएंगे। बट क्या करना है, कैसे करना है, एक बार वो जो ब्लूप्रिंट है उसको हम अपनी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर फुल एनर्जी के साथ हम वो कैब की जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके इसके इस जर्नी में आपके लिए बहुत कुछ हमने डिसाइड किया है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए आने वाली है। तो प्लीज़ आप इसमें बने रहिएगा। ठीक है, आपकी जो सीरीज 1 2026 का जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो वहाँ आप खुद देखोगे कि आपकी वो कैब है तब तक कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी, क्योंकि अभी हमारे पास 1 मंथ से ज़्यादा है और इसमें हम इतनी ज़्यादा वो कैब करेंगे, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि वो कैब को हम डेली बेसिस पे शॉर्ट के थ्रू और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू लेके आए, या तो मतलब कभी लॉन्ग डाल दी तो कभी शॉर्ट, मतलब ऐसा करेंगे कि कंटिन्यूअस बनी रहे वो कैब की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो में कैसे जाएंगे। देखो, जैसे लॉन्ग वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारे PYQs रहेंगे ना उसमें हम क्या देखेंगे, एलिमिनेट इफ़ वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, तब भी हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, बाय यूजिंग आवर विट। हम अपनी जो चतुराई है, जो अपनी दिमाग है उसको यूज़ करके कैसे चीज़ों को एलिमिनेट करें, ये हम PYQs में डिस्कस करेंगे। साथ में जो उसका कीवर्ड, देखो इंग्लिश में जो वोकैब याद करने का एक ही तरीका है, आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, और साथ में जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड रहेंगे न्यूज़पेपर के उनको भी हम लेके आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगे, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है। बट आपको अभी क्या करना है, जिस वे में हम चलने वाले हैं एक बार उस वे को हम समझ लेते हैं। ये अगेन एक शॉर्ट भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो। बाकी जो लेक्चर उसमें एक बार सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, और आप भी, एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी अपनी तरफ से जो भी वैल्यूएबल पॉइंट आप दे पाएँ, जो आप रख पाएँ, है ना, वो प्लीज़ देना कमेंट सेक्शन में। हम हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन केस अगर कोई गलती से छूट गया तो छूट गया, बाकी हर एक कमेंट का रिप्लाई हम करने की कोशिश करते हैं। वी डू नॉट वांट कि कोई भी बच्चा या जो स्टूडेंट है वो चैनल पर आए और वो बिना रिप्लाई के जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वी ट्राई टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी एस्पायरेंट हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियोज़। इसीलिए ना डिस्कशन ग्रुप भी बनाया गया है, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम साथ में मिल के सोल्व करें, है ना। तो इसका यही क्रुक्स रहेगा कि कनेक्टिविटी है वो बनी रहनी चाहिए। अब देखो क्या है मेन चीज़, उसकी बात कर लेते हैं। मेन हमारी क्या रहेगी, एक तो हमें लॉन्ग वीडियो का फॉर्मेट पता लग गया कि PYQ सोल्व करेंगे। उसमें हम जो मैक्सिमम है वो एलिमिनेशन की टेक्निक्स है ना उनको सीखने की ट्राई करेंगे, कि इफ़ अगर हमें वर्ड नहीं भी पता तो भी हम उसको कैसे अटैम्प्ट करें। शॉर्ट में हम क्या करेंगे, जो न्यूज़पेपर में जो हमारे वर्ड्स आएंगे ना, डेली न्यूज़पेपर में वर्ड्स आएंगे वो, और जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहेंगे, जो मोस्ट हम अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल जो NDA वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी हम जो वो कैब है वो लेकर आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, उसका भी हम वो कैब है लेकर आएंगे, NDA वाला भी। और साथ में क्या करेंगे, देखो न्यूज़पेपर की डलेंगी साथ में, और क्या किसकी जो मोस्ट आस्क जो वर्ड रहेंगे ना हमारे PYQ सीरीज़ में वो हमें पता ही लग जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, FCAT है हमारा, और साथ में जो हमारी CDS है, NDA है, CAPF है, इनमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड पूछे जाएंगे ना वो वर्ड्स के सिनोनिम और साथ में एंटोनिम्स, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको शॉर्ट के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, तो ना आपको शॉर्ट मिस करनी है और ना ही आपको लॉन्ग वीडियो मिस करनी है, क्योंकि दोनों की दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा CDS एग्ज़ाम है ना OTA वाला, वो इंग्लिश पे ही डिपेंड रहता है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि अब देखो, और इंग्लिश में भी क्या है, अब जो वोकैब की जो वेटेज है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 35 के अराउंड क्वेश्चन है ना वो सिर्फ हमें वोकैब से ही देखने को मिलते हैं, तो वो वोकैब को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और साथ में जो GS का 40+ का टारगेट हमारा रहता है ना, वो तो हम कर ही रहे हैं अपने PYQs के थ्रू ही। भाई थीम भी हमें पता लग रही है, रिपीटेड क्वेश्चन भी हमें पता लग रहे हैं। बट इंग्लिश में हमें क्या करना है, इंग्लिश में जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना चीज़ों की उतना ही बेस्ट रहता है। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे भाई, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को लेके आ पाएंगे डिफरेंट एग्जामिनेशन से उतना ज़्यादा लाएंगे, और सबसे ज़्यादा वो कैब में ये कोशिश करी जाएगी, क्योंकि वो कैब का जो वेटेज है अब वो बढ़ता ही जा रहा है। 2025 में आपने जो पैटर्न है उसमें देखा होगा, वो कैब का पैटर्न, मतलब वो कैब का जो वेटेज है ना वो एक्सट्रीमली राइज हुआ है। ठीक है,
वो कैब पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है, इसीलिए ये सब चीज़ें है ना वो करी जा रही है। वी आर प्लानिंग अ लॉट फॉर यू, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बेनिफिट आप डिराइव कर सकें इन लेक्चर से। ओके, वी डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम एनी हाउ, किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जो पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चंस है उस पर भी बढ़ेंगे। तो ये क्लास किस पे रहेगी, मैच इट, इसका नाम रखा गया है, क्योंकि अब जो वो कैब है ना वो मैच द कॉलम की फॉर्म में भी आ रही है। तो वो हम सबसे पहले देखेंगे इस वाली पीडीएफ में। बाकी जो हमारे फॉर एग्जांपल जो होमोनिम्स है ना, होमोनिम्स के फॉर्म में आ रहे हैं, या फिर जो ब्लैंक्स हैं उसके फॉर्म में भी आ रहे हैं कि एक कोई वर्ड दे दिया उसको करेक्ट वर्ड का हमें यूज़ करना है, इस फॉर्म में भी आ रही है। ये सारे फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करेंगे, बट स्टिल सबसे पहले हम कौन सा लेके आए हैं, मैच इट वाला, मतलब जो मैच द कॉलम में वो कैब पूछे गए हैं सबसे पहले हम उनको करेंगे। ओके, धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे, बट पूरी डिटेल में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फटाफट भागम दौड़ हमें किसी भी चीज़ की रेस नहीं करनी है। यहाँ पर वो कैब के सेक्शन में तो स्पेशली किसी भी चीज़ की रेस नहीं करनी है, ठीक है। आराम से करेंगे सब चीज़। इंग्लिश को तो हम पूरा डिटेल में ही देख रहे हैं, अभी तक जो पार्ट ऑफ स्पीच अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, वो प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा जाकर देख लेना। 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 10 आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। पर एक ही कंडीशन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना और रिवाइज करना है बार बार। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख ली और फिर उसको देखा ही नहीं, एग्जाम तक खोल के ही नहीं देखा, ऐसा नहीं है भाई। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। एंड जब क्लास के एंड में आपको हमेशा 3 काम दिए जाते हैं और वो आज की क्लास में भी दिए जाएंगे। एंड तक बने रहना उन 3 काम को जानने के लिए, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में वो, ठीक है। तो हम जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी कवर कर चुके हैं, साथ में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, फिलअप्स वाली चीज़ें आती है, वो भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 2024 और 25 का ही सोल्व किया हमने, क्योंकि 25 में क्या थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी इन 2 ईयर्स का ही करेंगे हम। अब हम लेके आए हैं वो कैब, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था कि मैम वो कैब लेके आओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा पहला हम कौन सा ईयर ले रहे हैं, 2025 1 वाला ले रहे हैं, ठीक है। मतलब 2025 का पूरा ईयर ही मिल जाएगा इसमें। सबसे पहले हम जो 2025 पार्ट 1 है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसमें कुछ मैच द कॉलम है कि एक लिस्ट 1 दी गई है, एक लिस्ट 2 दी गई है, और उसमें आपको मैच करना है कि ये वर्ड मीनिंग आपको वर्ड दे दिया गया और इसका मीनिंग बताना है। ये मीनिंग लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, ओके। अब देखो, तो करते हैं। देखो, हमें नॉलेज नहीं है, सपोज हमने ये वर्ड्स हैं कभी पढ़े नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो सबसे पहले वर्ड्स देख ले। वर्नेकुलर, रिटोरिक, पार्लेंस एंड जार्गन। जार्गन आपको पता होगा कि जार्गन, जैसे जार्गन आपको कुछ फील हो रहा है कि कुछ अटका हुआ, बोलते हुए भी इसमें फील आती है कि कुछ अटकी हुई चीज़ है ना, कुछ अटका हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से पढ़ते, देखो, लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। क्या जार्गन ऐसा होगा कि भाई वो इन्फ्लुएंस करने के लिए हम कुछ बोलेंगे? नहीं। ऑर्डिनरी पीपल। देखो, वर्नेकुलर, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने बहुत की वर्ड सुना होगा वर्नेकुलर की। वर्नेकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पे जो पब्लिश हो रहे थे, उन वर्नेकुलर न्यूज़पेपर्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो वर्नेकुलर का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो हिंदी है ये हम आराम से बोल पाते हैं, हालांकि इंग्लिश को हम वर्नेकुलर लैंग्वेज में नहीं रख सकते हैं नदर्न इंडिया के लिए, बट सदर्न के लिए वो अपोजिट हो जाता है। तो वर्नेकुलर क्या रहेगा, जो साधारण लोग जिस लैंग्वेज को समझ पाएंगे वो हो जाएगा हमारा वर्नेकुलर, है ना, वर्नेकुलर। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है कि जो लैंग्वेज रहेगी हमारी ऑर्डिनरी पीपल के लिए। फिर देखो, लैंग्वेज यूज फॉर स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं कि स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन का है, सारे लैंग्वेज के ही अगेन ये, ठीक है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की, भाई कोई मान लो एलिट ग्रुप है और उसके लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके, ठीक है। चल अब देखते हैं। देखो, इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, जो किसी पीपल जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो रिटोरिक है, जैसे आप समझ सकते हो इसको कैसे, कि कोई स्पीच दे रहा है और जब वो बोल रहा है तो वो इतना अच्छा बोल रहा है कि सब लोग वहाँ बैठे हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, इतना कि उसने इन्फ्लुएंस कर लिया। आपने सुना होगा ना कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का, कि भाई कैरिस्मेटिक मतलब चमत्कारी। करिश्मा आपने सुना होगा ना कि करिश्मा वर्ड है एक, कि भाई कुछ जादू कर दिया इसने तो, कि सब इसी के ही मंत्रमुग्ध हो गए, सब इसी की ही बात कर रहे हैं, तो चमत्कार टाइप में, ठीक। तो कैरिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में इनका ये आए थे स्टार्टिंग में इलेक्शन के लिए,
तब ये कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते थे कि भाई इनकी जो स्पीच है वो रिटोरिक है, मतलब ऐसी स्पीच है कि लोग उसको बार बार सुनना। रिटोरिक मतलब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना। आप इससे याद करने के लिए, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, बट रिटोरिक मतलब ऐसा कुछ फील आ रहा है ना वर्ड से कि भाई कुछ बार बार हो रही है, तो मतलब वो इतना अच्छा बोल रहा है कि लोग उसको बार बार सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, कि बार बार सुनना चाहते हैं कि भाई ऐसी आपने लैंग्वेज बोल दी जो इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी का 1 हो गया हमारा, लिख लेते हैं बी का 1, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा, वर्नेकुलर का हम कर चुके हैं। वर्नेकुलर ए का क्या हो गया हमारा, ऑर्डिनरी पीपल जो लैंग्वेज बोलते हैं, ए का 2। अब देखिए सिर्फ हमें ये 2 पता है, चलो मान लो, सपोज कर लो, इसके थ्रू देखिए आंसर, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 कहीं और है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए का 2 और बी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो क्या हमारा आंसर नहीं आ गया है, आ गया है ना, बट फिर भी हम और भी देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे भाई, अब तो हम PYQ प्रैक्टिस करें थोड़ी ना, हम एग्जाम में बैठे। बट ये सिर्फ आपको एग्जाम में सोल्व करने का तरीका बताया गया है कि इन केस इफ़ यू डू नॉट नो वर्ड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, तो जरूरी नहीं है, गिवन इन द ऑप्शंस, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड मीनिंग का ही पता हो, बट आपको 2 का भी पता है तो भी आप ईजिली ऑप्शन पे जो अराइव कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बाकी सारे नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। पारलेंस, पारलेंस का मतलब है कि भाई पारलेंस की कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, ये कुछ चीज़ है जो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, ठीक है। और जार्गन, जैसे फॉर एग्जांपल जो ये जैसे रो है इंडिया की, है ना, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज होती हैं वो जार्गन वर्ड्स का यूज़ करती हैं। जार्गन का मतलब कुछ अटकाने के लिए कि कोई और दूसरा उस चीज़ को समझ ना पाए, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो ये कौन करेंगे, स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज यूज़ करेंगे, या फिर जो कोड वर्ड में हमें बातें करनी होती है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जार्गन क्या हो गया हमारा, कोई स्पेशलाइज्ड जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके लिए हो गया, ठीक है। और पार्लेंस क्या हो गया हमारा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो पीपल हैं जब वो बात करते हैं, तो पारलेंस हो गया। पारलेंस मतलब अप्रतिम, उत्तीर्ण, है ना, तो ये आप याद रख सकते हो इससे, ओके। अगेन सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं सेम। और इसमें नोट देखो भाई, नोट तो आपको मिस ही नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल हमारी जो हम भाषा यूज़ करते हैं ना, बोलचाल वाली, हमारी अपनी भाषा, अपनी वाली फील लेने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज इसमें यूज़ करी गई है, ठीक है। जिसको भाई इंग्लिश ही समझ आती है वो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका। बाकी जो हम जो समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि आप प्लीज़ पार्टली इंग्लिश यूज़ करो, तो हम उसका कोशिश कर रहे हैं कि पार्टली इंग्लिश भी हम यूज़ करें, ताकि हर एक तक जो हमारी लेक्चर है जिसका पहुंच पाए, ठीक है, हर कोई समझ पाए उस चीज़ को। तो देखो वर्नेकुलर, वर्नेकुलर जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होगी, लोकल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। वरना, वरना वर्ड से आप याद रख सकते हो, वरना, वरना वर्ड हमारा एक हिंदी का वर्ड है और हम अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हो वरना, ठीक है। आप देखो रिटोरिक, वो भाषा है जो पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था ना भी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाला, तो वो हो गई रिटोरिक, ठीक है। जार्गन, जार्गन जैसे टेक्निकल वर्ड्स जो हो जाते हैं जो हमें समझ नहीं आएंगे, जो स्पेशलाइज जो एजेंसीज हैं सिर्फ वो ही उन वर्ड्स का यूज़ करती हैं, कोड वर्ड्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट इंटरनेसीन, ठीक है जी, हमें नहीं पता, चलो फॉर एग्जांपल मान लिया इसका हमें नहीं पता है, ठीक है, बट देखो मैं कीवर्ड्स बताऊंगी, रूट वर्ड्स क्या होते हैं। देखो इंटर का मतलब है, इंटर मतलब कि कुछ चीज़ जरूर इंटरवल में होगी, या तो या बीच में, कुछ चीज़ बीच की है ना, इंटरवल टाइप है, कुछ चीज़ बीच की है, तो इंटर वर्ड को आप यहाँ से उठाओ, ठीक है। फिर ऑप्शंस देखेंगे, रिवोक, एक्सोनरेट और विनरेबल, ठीक है। देखो अब ऑप्शंस देखते हैं कि क्या कोई ऐसी है कि भाई बीच वाली चीज़ दे रखी, जरूरी नहीं है हर बार ही, लेकिन आपको थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरवर्ड जहाँ गया हम देखेंगे कि बिटवीन वाली चीज़ इसमें कुछ दे रखी है नहीं, दो चीज़ों के। तो देखते देखो ऑफिशियली कैंसलिंग नहीं है भाई, ठीक है, ऑफिशियली है ये भी, पर यहाँ दे दिया कि बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, जो थिंग हो रही है सेम कम्युनिटी के लोगों के बीच में, तो वो क्या होगी, इंटरनेसीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटरवर्ड आ गया तो बिटवीन आप ढूंढोगे सबसे पहले, अगर बिटवीन नहीं है तो इसका मतलब उसका कुछ और ही मतलब है, तो रूट वर्ड यहाँ पर हम इंटर को पकड़ेंगे, ओके। अब देखो रिवोक, नेक्स्ट क्या है हमारा, रिवोक वर्ड है। देखो नेसीन, वैसे इसको और हम ट्रिक से बना सकते हैं, नेसीन सिनेमैटिक जो है, जैसे सिनेमैटिक जो लोग होते हैं जो सिनेमा के परफॉर्म करते हैं, तो सेम कम्युनिटी हो गई ना, तो आप सिनेमैटिक वर्ड से भी याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो रिवोक, रिवोक क्या हो गया, मतलब रिवोक की, री मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ हो चुकी है एक बार तो, बट उसको दोबारा किया गया है,
ठीक है। री का मतलब क्या है कि भाई दोबारा किसी चीज़ को रिपीट किया गया है ना। तो ये देखो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ है ना वो दोबारा हो रही है। तो देखते हैं क्या है कि कैंसलिंग, ऑफिशियली कैंसलिंग द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट पहले हो चुका है बट उसको क्या किया गया, ऑफिशियली कैंसिल, किसी चीज़ को रिवोक करना मतलब कैंसिल करना, इसका मतलब ही ये है। ठीक है। और पर किस सेंस में जाएगा ये, ऑफिशियली जब हम किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, रिवोक वर्ड का यूज़ करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, बी का 1 हो गया हमारा, बी का 1 इस ऑप्शन में है, बी का 1 इस ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी हमारे कट चुके हैं। ठीक है। अब देखो इंटरनेसीन का भी हम देख चुके थे ऑलरेडी, जो हमारा इंटरनेसीन वर्ड है उसका हमने क्या देखा था कि भाई सेम कम्युनिटी के लोगों के बीच में जो चीज़ होती है वो। तो 3 ए का 3 मतलब ए का 3 इसमें है, बट तो हमारे पास आंसर आ गया, सिर्फ 2 से ही आ गया ना। बट अब देखो एक्सोनरेट, एक्सो वर्ड का मतलब ही क्या है कि कुछ चीज़ हम साफ कर देते हैं। जैसे एक्सो साबुन आती है ना हमारी बर्तन धोने वाली, तो वो क्या करती है, कुछ चीज़ साफ करती है, किसी चीज़ से मुक्त करती है, मतलब गंदगी से मुक्त करती है वो बर्तन को, है ना। तो एक्सो वर्ड का मतलब ये होता है, ये एक रूट वर्ड है। इसके आगे आप हम देखेंगे और भी इसके जो आएंगे आंसर्स। ठीक है, आगे भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक यही वर्ड यूज़ किया गया। तो एक्सोनरेट मतलब कोई क्लेम था और उससे आपको मुक्त कर दिया गया है, कि बेड़ियाँ थी वो खोल दी गई हैं हाथों की, तो क्लेम था उससे मुक्त कर दिया गया। तो देखिए इसमें कुछ है क्या, टू क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्यूजेशन, कि भाई कोई एक्यूजेशन, कोई उस पर क्लेम किया गया था, कुछ इल्ज़ाम लगाया गया था और उसको क्या कर दिया ऑफिशियली, अब उसको उससे राहत मिल गई है, मुक्त हो गया है। तो क्या हो गया हमारा सी का 2, तो सी का 2 है इसमें, है ना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, एक्सो साबुन क्या करेगी, साफ मतलब मुक्त कर देगी वो। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा वनरेबल। तो देखो वनरेबल क्या है भाई, जो रिवरेंस जो हम पे करते हैं, जैसे रिवरेंस वर्ड है एक, है ना। तो वेनरेंस है, रिवरेंस है, तो उसी से वेनरेबल वर्ड आया है ये। तो देखो ये वैल्यूड और रिस्पेक्टेड जो चीज़ होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, वेनरेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, रेवरेंस, रिस्पेक्ट पे करना। ठीक है, आ गया समझ। चलो अगेन देखो एक्सप्लेनेशन, एक्सोनरेट बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसका सिंपल मतलब क्या रहेगा, क्लीन चिट, कि भाई एक्सो साबुन से हमने याद किया है। फिर देखो रिवोक मतलब कोई चीज़ है उसको वापस ले लेना, री मतलब कुछ चीज़ दोबारा हो रही है। ठीक है, लाइसेंस रिवोक कर दिया, ऑफिशियली होगा, पर ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या रहेगा रिवोक में, ऑफिशियली की जब कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिवोक वाला। ओके, वेनरेबल का हम देख चुके, जो रिस्पेक्टफुल होगा, जो रिस्पेक्टेड होगा। अब देखो अटोनमेंट, अब देखो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, अगर इतना ही डिटेल में हर क्वेश्चन करेंगे तो लेंथी जाएगा लेक्चर। तो जो हमें आसान वर्ड लगेंगे उनको तो हम फटाफट से कर लेंगे, जो हार्ड रहेंगे उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये है, देखो इसमें से हमें वेल नोन वर्ड कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नहीं है। ठीक है जी, पर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हम ऑप्शंस को देखेंगे, और जो ऑप्शंस ये वाले गिवन है इनकी बात है, फिर इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी हमारी जो कॉमन सेंस है उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अटोनमेंट, मेक रिट्राइविंग मनी ऑलरेडी पेड। ठीक है भाई, ये मनी के बारे में है, कुछ कीवर्ड्स कर लो हाईलाइट फटाफट से। पहले कंटेमिनेटिंग, ये होली प्लेस, की भाई कोई हमारा पूजनीय स्थान था उसको कंटेमिनेट कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि मेकिंग अमेंडमेंट्स फॉर मिस्टेक, कि भाई मिस्टेक हुई है उसकी अमेंडमेंट करना। तो चलो देखते हैं। अब देखो अटोनमेंट, टोन क्या होती है भैया, अगर टोन खराब हो गई है किसी की, मान लो टोन खराब, आपने बहुत गंदी टोन में मेरे से बात कर ली, ये हो गया, तो वो क्या करेगा, अटोन करेगा उसको, कि भाई वो दोबारा जो अपनी मिस्टेक्स हुई है उस टोन में उसको सुधारने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा, इससे याद हो गया ना टोन वाले वर्ड से। तो अटोनमेंट क्या हो गया भाई, आपने जो गलती करी है अपनी टोन में उसको आप सुधार लो। ठीक है, सैक्रिलेज, तो ये क्या है हमारे, सैक्रेड एक वर्ड होता है ना, सैक्रिलेज। तो सैक्रेड एक वर्ड होता है कि भाई कुछ हम जो होली प्लेस जिसको मानते हैं उसी को हम कहते हैं सैक्रेड, कि वो पूजनीय है। ठीक है, पर क्या हो गया लेज, की भाई लेग मतलब उसके ऊपर आपने मान लो किसी भगवान की मूर्ति रखी थी और उसने उस पर आपने क्या कर दिया, लेग मार दिया, है ना, मतलब पैर लगा दिया, तो क्या हो गया भाई, कॉन्टामिनेट हो गई हमारे लिए। तो हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचेगा ना, कि भाई आपने ऐसे क्यों कर दिया, चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लो, है ना। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं जिनसे हम याद रख सकते हैं। कौन से 2 वर्ड्स, अलग पेन ले लेते हैं एक बार, है ना, आपको समझ आ जाए ताकि। देखो सैक्रेड वर्ड से हो गया, और लेग मतलब लेग से आप याद कर लो कि भाई पैर मार दिया, तो जो होली प्लेस है उसको कंटेमिनेट कर दिया। तो बी का क्या हो जाएगा हमारा 2, और ए का हमने कौन सा मैच किया 4, और बी का हमने कर दिया 2 मैच। तो देखो ए का 4, ए का 4, ए का 4। ठीक है, ए का 4 हो गया, ए का 4, और जो बी का क्या किया हमने 2 मैच। तो आ गया ना आंसर, सिर्फ 2 से ही आ गया ना आंसर। चलो अब आगे देखते हैं कैसे हमें पढ़ना आगे। देखो जो थर्ड है क्लो बैक, क्लो होता पंजा, है ना, पंजा मतलब कुछ चीज़ दोबारा करना, कि उस पर हमने वापस से कमांड ले ली है उस चीज़ की, है ना। तो एक क्लो बैक हो गया। तो हमारा क्या है, रिट्राइविंग मतलब कुछ चीज़ हमने वापस ली है। मनी ऑलरेडी पेड, जो हमने मनी ऑलरेडी पे कर दिया था उसको हमने दोबारा से ले लिया, रिट्राइव कर लिया, किसी चीज़ को दोबारा से करना, लेना, है ना।
तो ये रिट्राइव बैक हो गया, ठीक है, इसका मीनिंग। तो रिट्राइव बैक हालांकि एक वो हो जाता है थोड़ा सा, बट हम सिर्फ रिट्राइव वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो तो इसमें क्या होगा, क्लो बैक, कि भाई अपने पंजे में पैसे थे और वो हमने किसी से को पे कर दिए, वो वापस ले लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि अब हमारे जो क्लो है उसमें, क्लो मतलब पंजा, हालांकि शेर के पंजे के लिए यूज़ होता है, बट हम मान लेंगे इसको अभी, पंजे में पैसे थे उसको वापस ले लिया, है ना। तो रिट्राइविंग मनी ऑलरेडी पेड, तो सी का क्या हो गया हमारा 1, है ना, सी का 1 हो गया। ओके, तो आंसर तो हमारा वही है। बैंड वैगन, जो बैंड, जो शादियों में जो बैंड बजता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, शादियों में या फिर कहीं भी जहाँ पर बैंड बज रहा है वहाँ क्या होंगे, बहुत सारे लोग हैं वो शामिल होते हैं, शामिल सॉरी, बहुत सारे लोग हैं वो शामिल होते हैं ना बैंड में। तो आप बैंड वर्ड से याद कर लो, बैंड वर्ड से तो क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बैंड वैगन, तो ईडी का क्या हो गया 3। ओके, ऐसे ही आपको करना है यार। चलो अब देखो, डायट्राइब वर्ड है, चैगरीन वर्ड है, और क्या है, रेस्टिट्यूशन है, और री मतलब कुछ दोबारा चीज़ हुई है ना, रेस्टिट्यूशन। चलो देखते हैं इसमें दोबारा वाली, ए लॉन्ग रिटर्न पीस ऑफ क्रिटिसिज्म। ओके, टू रिटर्न ए लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल। री मतलब दोबारा लिया है कि भाई रिटर्न करना, है ना। तो यहाँ तो सीधा ही पकड़ लिया हमने, डायरेक्ट हमने जो पढ़ा था पहले बी का 2, तो बी का 2 देख लेते हैं, बी का 2, बी का 2, बी का 2, 2 में ही है बी का 2 सिर्फ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायट्राइब। डायट्राइब क्या होती है भाई, आपको कैसे समझाऊँ डायट्राइब, कि जैसे डायट्राइब 2 ट्राइब्स के बीच में आप ले लो कि क्रिटिसिज्म है, ठीक है। जब 2 ट्राइब इकट्ठा होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा, लड़ाई होगी, है ना, ये दंगा फसाद वाली चीज़ आएगी। जहाँ पर 2 अलग अलग ट्राइब है वो इकट्ठी होंगी, तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हो कि ए लॉन्ग रिटर्न पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, कि भाई जो क्रिटिसिज्म होता है उसका लॉन्ग रिटर्न पीस है। तो 2 ट्राइब जहाँ पर इकट्ठा होंगी वहाँ पर क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा, लड़ाई दंगे होगी, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो डी का 1 देखें, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे ना, 2 ऑप्शन थे, डी का 1 और 1 में ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप देखो चैगरीन एक वर्ड है, चैगरीन क्या होता है कि जैसे आप इसको याद रख सकते हो कि आपका ह्यूमिलेशन किया किसी ने, फॉर एग्जांपल आपको कुछ आपकी रिस्पेक्ट के डिसरिस्पेक्ट कर दी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी ने क्या कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया आपको। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं ना, अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चैगरीन मतलब क्या कर दिया कि किसी ने आपके ऊपर चार्ज कर दिया, और कैसे चार्ज कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुली चार्ज कर दिया, है ना, जैसे रिन की साबुन, वैसे इससे कनेक्ट तो नहीं हुआ, चलो छोड़ो। देखो चार्ज कर दिया आपसे डिसरिस्पेक्टफुली, आपके ऊपर किसी ने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। तो आप क्या भाई, आपने ह्यूमिलेशन फील किया वहाँ पर, ठीक है। तो चैगरीन वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। ओके, डायट्राइब हम ऑलरेडी देख सकते हैं, एक बच गया फेलोनी, मेलोनी, कुछ क्लिक हो रहा है, फेलोनी मेलोनी, तो ए का 3 मतलब कि फेलोनी। अगर आप मेलोनी कहाँ की, भाई किसी देश की प्रेसिडेंट है ना मेलोनी, अगर आप उसको कुछ बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक सीरियस क्राइम हो जाएगा, ठीक है। फेलोनी को मेलोनी से आप लिंक करके याद रख सकते हो। अगर आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे तो फेलोनी मतलब कुछ फेंक दिया मेलोनी के ऊपर आपने, तो भी वो एक क्या है, सीरियस क्राइम हो जाएगा। ओके, तो फेलोनी मतलब मेलोनी के ऊपर कुछ फेंक दिया। ओके, इससे याद रख सकते हो आप। चलो, रेंगल, रेकी, कोडेक्स, पोस्ट स्क्रिप्ट। अब देखो, पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट थी, और पोस्ट उसमें कुछ हमने उसके बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड की है। यहाँ पर प्री स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर है पोस्ट। पोस्ट प्री होता है पहले, और पोस्ट होता है बाद में। तो मतलब स्क्रिप्ट ऑलरेडी थी और उसमें हमने कुछ एडिशनल वर्ड यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल है क्या, नहीं, एंशिएंट टेक्स्ट है, कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट है, अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज है, और एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आ गया ना। तो डी का 1 देखे फटाफट से, डी का 1 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो आप 2 ऑप्शन हटा सकते हो आराम से। आप देखो नेक्स्ट, कोडेक्स। कोडेक्स मतलब कुछ ऐसा फील दे रहा है, कुछ पुराना सा, कोडेक्स करके, है ना। तो एक एंशिएंट टेक्स्ट हो जाएगी, कोडेक्स क्या हो जाएगी हमारी, एक एंशिएंट टेक्स्ट। तो देखो सी का 4, देखो एक ही ऑप्शन में है सी का 4, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ऐसे तो हम अपने आंसर पे डिराइव कर गए हैं आराम से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वेट, पेन चेंज कर लेती हूँ ना, थोड़ा आइडिया रहेगा, हम अलग से अब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वैकी और रेंगल बच गया, है ना, और हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच गए, एक तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया और एक हमने ये एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। वैकी जैसे रैक की वर्ड है या रोक की वर्ड है, रोक की और रानी की प्रेम कथा सुनी होगी आपने, है ना, उससे लिंक करते हैं। और रोकी, इसको वैकी को कैसे लिंक करोगे आप, रोकी से लिंक करोगे। 1 मिनट रुकना, आंसर कंफर्म करते हैं एक बार। हाँ सही है, वैकी है, उसको आप किससे लिंक करोगे, रोकी। रोकी और रानी की प्रेम कथा क्या थी, अम्यूजिंग और स्ट्रेंज थी। भाई जो लोगों ने मूवी देखी होगी रोकी रानी वाली, वो स्टार्टिंग में अम्यूजिंग थी, फिर बाद में स्ट्रेंज सी बन गई, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और रेंगल क्या हो गया हमारा,
ये दंगल, हाँ इसको दंगल वर्ड से याद कर किया था। ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, होती रहती हैं ये चीज़ें। रेंगल मतलब दंगल, दंगल वर्ड की मतलब कुछ चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दंगल तो ऐसे ही चीज़ें नहीं आती, दांव पेच लगती है उसमें जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना समझनी। तो क्या हो जाएगा हमारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड। प्रोलोंग का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ावा, कि कुछ बढ़ी हुई चीज़ है ना। प्रोलोंग भाई अपनी जो लड़ाई है उसको प्रोलोंग मत करो, मतलब बढ़ाओ मत इसको आगे अब, है ना। तो प्रोलोंग का मतलब ये हो गया। तो आप रेंगल को दंगल से याद रख सकते हो और वैक्की को रोकी रानी की प्रेम कथा से याद रख सकते हो। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ओरेसी समझ आ रहा है ना। ओरेसी मतलब ओरेटर, जो अच्छा वक्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ओरेटर वाला वर्ड है कि भाई वेल इन स्पीच, एक्सप्रेस वेल इन स्पीच। तो सी का क्या हो गया हमारा 2, सी का 2 देखो, सी का 2 देखो, सी का 2। तो यहाँ दो जो हमारे ऑप्शन है वो अगेन कट हो जाएंगे डायरेक्ट एक वर्ड को आइडेंटिफाई करने से। अब बच गए हमारे 2, 50-50 वाले चांस में हम आ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखते हैं वो। देखो इंटरमेंट का यहाँ पर देखो, इंटर मतलब हमने पढ़ा था बिटवीन वाली चीज़ पढ़ी थी। तो देखते हैं क्या इसमें है बिटवीन वाली चीज़ कोई। जी बिटवीन वाला वर्ड तो इसमें कहीं भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका रूट वर्ड वाली चीज़ नहीं दी गई। इंटरमेंट का मतलब है कि उसको बुराई कर दिया, मतलब डेड को जब हम दफनाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरमेंट। तो डी का 4 है, डी का 4 किस में आ जाएगा, बी। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया हमारा डी का 4 के साथ, तो है ना, फिर इसमें आ जाएगा डी। तो देखो दो दो पता होते ही हमने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट और जो वर्ड्स हैं उनको कैसे आपको रिलेट करना है। देखो सैंग फ्रूट, अब दो हमारे ऑप्शंस बच गए, एक तो ये कट गया हमारा और एक सी वाला कट गया 2, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हम पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना। देखो दो ऑप्शन बच गए, सैंग फ्रॉइड और इन्वेटेड। तो सैंग फ्रॉइड मतलब कुछ डरी हुई सिचुएशन थी, उसमें भी वो सैंग का मतलब सिंग सैंग आपने पढ़ा होगा ना। तो सिंग सैंग मतलब वो डरी हुई सिचुएशन में भी गा रहा था। तो स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत था, है ना। तो इसका ये हो गया, तो बी का 3 हो गया और ए का अगेन 1 ही बच जाएगा। इनवेटरेट का मतलब है समथिंग दैट ऑलवेज हैपन्स। तो देखो इनवेटरेट की मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाई हूँ, बाकी अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक बनती है तो प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो अब इसमें कुछ वैसे वर्ड्स हैं जो हम नॉर्मली जो फ्रेंच लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना, वो वाले वर्ड्स हैं। हमारे डायरेक्ट इंग्लिश वाले वर्ड्स इसमें नहीं गिवन है, बट ये ऐसे वर्ड्स हैं कॉमन जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लोकस स्टैंडाई है, सुओ मोटो। अगर हम ये 2 वर्ड भी पता है ना, पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो दोनों में ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो जीएस पढ़ी हुई भी इंग्लिश में काम आ रही है ना। देखो सुओ मोटो मतलब सुओ मोटो की अपनी तरफ हमने अपना कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन को हम दोबारा से उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर दोबारा से हम डिसीजन देते हैं, मतलब अपने ही मोशन को दोबारा से कुछ करना। तो सुओ मोटो है कि ऑन हिज ओन मोशन, की एक्शन लेना अपने ही मोशन पे। फॉर एग्जांपल हम सुप्रीम कोर्ट वाला जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड बहुत यूज़ होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है, मतलब वो अपने जो डिसीजंस है, जो अपने मोशंस उसने दिए हैं, वो खुद उसको क्या कर सकता है, दोबारा कंसिडर कर सकता है, ठीक है। तो सुओ मोटो वाली चीज़ हो गई हमारी, क्या है, ए का 3 हो गया। नेक्स्ट लोकस स्टैंडाई जो वर्ड हम पढ़ते हैं वो देखो, लोकस स्टैंडाई क्या है कि भाई राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन की। लोकस स्टैंडाई क्या है कि जो मान लो फॉर एग्जांपल है किसी के साथ कुछ क्राइम हुआ है और वो ही अपनी जो कंप्लेन है वो कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकस स्टैंडाई। कि भाई कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन, की किसकी कैपेसिटी में है एक्शन ब्रिंग करने की। कई जो केसेस होते हैं जैसे जो रिट्स लगती हैं या फिर पिटिशंस फाइल होती है ना, जो पिटिशंस फाइल होती हैं उसमें कोई कुछ होती हैं जिसमें हम जो क्रिमिनल है, ज़रूरी नहीं है वो ही केस फाइल करे, कोई और भी कर सकता है। बट कई केसेस जो नॉर्मल हमारे मैक्सिमम केसेस है उसमें जो क्रिमिनल रहता है वो ही फाइल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकस स्टैंडाई। कि भाई किसकी कैपेसिटी है एक्शन को ब्रिंग करने की। तो डी का हो गया 1 और बी का हो गया 3। डी का 1 बी का 3, डी का 1 बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 2 पता होने से ही हमारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है, जरूरी नहीं आपको सारे ही वर्ड मीनिंग्स पता हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है, ओके। देखो अब नेक्स्ट 2 वर्ड ये हो चुके हैं हमारे, 2 वर्ड बच गए, अरेंजमेंट और हमारा एक्स ग्रेशिया वर्ड बच गया, है ना। तो एक्स ग्रेशिया मतलब ग्रेस वर्ड से हमें आ रहा है ना कि अगर हम किसी को ग्रेस अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए हम फ्री में काम कर देते हैं। तो एक्स ग्रेशिया क्या हो गया भाई, किसी के लिए कुछ फ्री में करना, ठीक है। ए का 2 हो गया। अरेंजमेंट वर्ड को हम कैसे याद करेंगे कि टू स्टेट द चार्जेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जो चार्जेस करते हैं, अरेन वर्ड से ये डिराइव किया गया है, ठीक है। अरेन का मतलब ही होता है कि चार्ज, जो लॉ में हम किसी कोर्ट में जब हम चार्जेस पेश करते हैं तो उस अरेन वर्ड से ही
करना है, ठीक है, अरेंजमेंट। तो ये हो गया हमारा सी का, नहीं इसमें ए नहीं आएगा, 1 मिनट रुकना, सी का बी का थ्री होगा, सॉरी देखो अच्छा नहीं बताया सही है मैंने, ऑप्शंस हमने गलत चूज़ कर लिए, ठीक है, बी का 3 होगा। देखो सुओ मोटो का हमें पता है कि भाई अपने इमोशन पे ही जब हम कुछ एक्शन लेते हैं तो बी का 3 सर्च करो, बी का थ्री एक में ही है, ठीक है, तो बी आंसर आएगा इसका। सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। देखो बी का 3 है, बाकी हमारा जो एक्स ग्रेसिया है ए का 2 हो गया, और जो सी का है वो 4 ही रहेगा, ठीक है, और जो लोकस स्टैंडाई है वो ए का 1। तो ये गलती ना हम अपने एग्जाम में भी कर सकते। देखो अब जैसे मैंने गलती की, हमने डिस्कस तो कर लिया बिल्कुल सही, बट ऑप्शन को लगाते हुए टेक वो थोड़ा सा हमने थोड़ी लापरवाही कर दी, तो गलत हो गया हमारा, है ना। लेकिन हमें ये पता है कि भाई वर्ड का बिल्कुल सही मीनिंग है, ये कॉन्फिडेंस है ना जब हमारे अंदर, तो हम आराम से देखो जैसे हमने दोबारा वेरीफाई कर लिया, क्या हुआ, एक बार गलत चूज़ कर लिया, ये तो नहीं हमने डायरेक्ट अपनी आंसर शीट में मार्क कर दिया, है ना, बट हमने एक बार और वेरीफाई किया, तो बट क्योंकि हमें वर्ड्स का पक्का पता था भाई सुओ मोटो और जो लोकस स्टैंडाई इसका तो हमें कंफर्म है, तो इसका ही हम डायरेक्ट ढूंढेंगे। तो देखो ये गलती एग्जाम में भी हो सकती है आपसे, तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं, कई बार हमें आंसर है वो सही पता होता है लेकिन हम मार्क गलत पे कर देते, तो बहुत ज़्यादा दुख देती है वो चीज़, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो ये आप सीख सकते हो इस मिस्टेक से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, देखो सुओ मोटो का मतलब है जब कोर्ट खुद एक्शन लेती है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ते हैं। एक्स ग्रेशिया का मतलब है कि लीगल कंपेशन, बट जो गुडविल के लिए हम कर दी जाती हैं चीज़ें। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कोर्ट में जो केस करने का अधिकार, जो हमने डिस्कस किया ना भाई क्रिमिनल के पास है या नहीं है, वो वाली चीज़। तो लोकस स्टैंडाई भी हम एक नॉर्मल वर्ड है जो पॉलिटी में देखते हैं, ठीक है, तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो फेट अकम्प्लाई, हिडोनिज्म, अगेन ये बहुत फेमस वर्ड है भाई हिडोनिज्म, इसको हम नहीं छोड़ सकते। और होपलार्की और ओक्लो क्रेसी है, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। देखो कैसे समझना है इनको हम। हिडोनिज्म, सबसे पहले हमें हिडोनिज्म का ही देख लेते हैं। हिडोनिज्म का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम प्लेजर, मतलब अपनी प्लेजर के लिए बहुत ज़्यादा जब चीज़ें करने लगती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, हेडोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड अगेन कॉमनली यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेडोनिस्ट किसको कहते हैं, जो अपने प्लेजर के लिए ही चीज़ें करता है, ठीक है। तो बी का 4 हम सर्च करें, अगेन देखो सी का मत करने लग जाना जैसे हमने पीछे में किया था। तो बी का 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो हम ये 2 ऑप्शन है वो डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। बी का 4 देखना था ना, ये वाले 2, ठीक है, बी का 4 हम एलिमिनेट कर देंगे आराम से। चलो पेन चेंज कर लेते हैं अब हमारा। नेक्स्ट अब देखो हिडोनिज्म का देखिए, होप वर्ड का ही मतलब क्या है, हमारे सोल्जर्स से इसको रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो होप एक कीवर्ड है हमारा जिसको हम सोल्जर्स से रिलेट करते हैं, तो मतलब मिलिट्री से रिलेट करते हैं। तो हमारा सी का क्या हो गया, 2 हो गया, सी का 2 और सी का 2 दोनों में है हमारा, ठीक है, नहीं होगा एलिमिनेट। ओक्लोक्रेसी, ओक्लो का मतलब क्या है, मोब्स, जो हमारी पब्लिक है जब वो रूल करने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्लोक्रेसी बोलते हैं। क्योंकि देखो अब इसमें एक ही आराम से एलिमिनेट हो गया, ओक्लोक्रेसी सिर्फ एक ही बचा। भाई हमें ये पता है क्रेसी का मतलब है कि रूल करना, ठीक है, क्रेसी का मतलब है रूल करना, आर्की का मतलब है रूल करना, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, गवर्नमेंट। तो एक ही ऑप्शन बच गया था, तो अगेन डी का 3 आते ही हमारा आंसर आ जाएगा। डी का 3 सिर्फ एक में, इन दोनों ऑप्शन में, दैट इज डी। अब देखो फेट अकम्प्लाई को हम कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। फेट अकम्प्लाई को देखो, फेट मतलब हमारा, आप इस फेट से भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। फेट जो किस्मत होती है, जब अकम्प्लाई जब वो हो चुकी है, मतलब हमारी जो किस्मत है जब वो हो चुकी है, कि जो समथिंग जो ऑलरेडी डिसाइडेड है लेकिन उसको डिनाई करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कि जो हमारी किस्मत है वो ऑलरेडी लिख चुकी है, अकम्प्लिशमेंट वाली जो चीज़ है, अकम्प्लिश कि वो हो चुकी है ऑलरेडी, अगर डिसाइड, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ से इसको याद रख सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो नादिर, नादिर क्या, किसी चीज़ का लोवेस्ट पॉइंट, और इसको हम किससे रिलेट करते हैं, जेनिथ से। अगेन एक पॉपुलर वर्ड है, हम डे टू डे जो हमारी बातचीत है उसमें भी यूज़ करते हैं। नादिर किसी चीज़ का लोवेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। नादिर, दीर दीर करके कुछ है ना, नादिर की भाई, नादिर कैसे याद करेंगे इसको, वैसे तो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसके लिए तो हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। रैप्सोडी क्या हो गया, रैप्सोडी एक ही, जब हम कॉलेज में थे तब होता था ये रैप्सोडी, एक इवेंट होता था जिसमें कोई भी सिंगर को बुलाया जाता था गाना गाने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता था, रैप्सोडी हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसका नाम होता था। तो ये तो उससे मैंने याद कर लिया कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, की जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो रैप्सोडी हो जाता है, ठीक है। तो आप भी इससे याद कर सकते हो, रैप्सोडी एक इवेंट होता था जो
सिंगर के लिए, जैसे ये हालांकि इसका वो नहीं है, ये हमारे कॉलेज में होता था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इससे रिलेट किया था इसको रैप्सोडी वर्ड को, कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज वाला। तो बी का 4 और ए का 3, बी का 4 और ए का 3, बी का 4 और ए का 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है। तो सिर्फ 2 से हमारा आंसर आ गया। अब बाकी और देख लेते हैं। देखो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज करके देखेंगे, ऐसे ही नहीं सेम पेन से। ओके देखो एम्बल, एम्बल ना 2025 में भी एज इट इज़ वर्ड है ना, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यही होता है PYQs का करने का फ़ायदा कि भाई ऑप्शंस के थ्रू या तो रिपीट कर देगा या सीधा वर्ड ही दे देगा। तो जब हम बहुत धीमी चाल चलते हैं उसको बोलते हैं एम्बल। एमिएबल, एमिएबल आपने सुना होगा ना, भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो होता है कि जो हमें सुकून देता है, एमिएबल प्लीजेंट वाली चीज़ है ना, तो उससे हो गया। ओके, तो एम्बल वर्ड का आप मीनिंग याद रख लो। एम्बल वर्ड का मतलब क्या है, वॉकिंग स्लोली। रैप्सोडी का हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो सी का हो गया 1। पीटेंस, पीटेंस का थोड़ा सा डिफरेंट वे में याद करेंगे, ये आप हर कोई अपने बचपन से रिलेट कर सकते हो। पीटेंस मतलब पिट और टेंस, देखो है ना कि पिटाई हुई और टेंशन से क्रिएट हो गई, मतलब बच्चे को ज़्यादा मार दिया तो उसको क्या करेंगे, 2 रुपये दे देंगे। पहले यही होता था कि 2 रुपये दे दिया, 1 रुपये दे दिया, हम उसमें खुश हो जाते थे, टॉफी ले आते थे और खुश थे ना, पिटाई भूल जाते थे। तो क्या होता था कि पिट टेंस मतलब पिटाई से टेंशन बनी, तो क्या दे दिया, 2 रुपये का सिक्का दे दिया और हम चले गए। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो ऑफर कर दिया हमारी पिटाई के लिए, और हम उसी में ही खुश हो गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ओके चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में अभी 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 2025 1 का। ठीक है, एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट है और रोस्ट्रम है, स्क्राउज है और डैम्प स्क्विब है, ये कुछ वर्ड्स हैं अगेन हमारे लिए जो थोड़े से हम जानते कौन से वर्ड होंगे। एक्सर्प्ट जो है और एक हमारा स्कोर्ज वर्ड है, ये दोनों हम थोड़े से नॉन वर्ड होंगे हमारे लिए, हालांकि रोस्ट्रम भी है, ये आपको समझाऊंगी कैसे याद करना है। एक्सर्प्ट मतलब किसी चीज़, कोई बड़ी चीज़ है उसकी छोटी चीज़ में जब हम कुछ चीज़ दिखाते, तो जैसे स्मॉल पार्ट ऑफ जो होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ जो लॉन्गर टेक्स्ट या फिल्म होता है, तो क्या हो जाएगा वो हमारा एक्सर्ट। तो मतलब बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 4, 2 ऑप्शंस में ही है बी का 4 है ना, सिर्फ 2 ऑप्शन में है। चलो पेन अच्छा रुको, पहले 2 तो आइडेंटिफाई कर ले। स्कोर्ज, स्कोर्ज का मतलब क्या है कि एक जो ट्रबल, मतलब स्कोर्च का मतलब है, आप याद कर सकते हो इसको ट्रबल से, कि कुछ बड़ी चीज़ है जिसको हम फेस कर रहे हैं, कि समथिंग दैट कॉजेज ए ग्रेट ट्रबल है ना, स्कोर्च वर्ड। आप थोड़ी फील भी लोगे ना इस वर्ड की, तो आपको ऐसा सा फील होगा कुछ नेगेटिव सेंस में ये स्कोर्च वर्ड है ना, कुछ करेज चाहिए। मतलब आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि भाई ऐसी जो चीज़ है जिसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, करेज चाहिए है ना, करेज वर्ड है, इसमें हम उससे लिंक कर देंगे इसको करेज वर्ड से। तो स्कोर्च क्या हो गया भाई, कुछ ट्रबल है उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, करेज चाहिए, तो उससे आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो डी का हो गया हमारा 2 और बी का क्या हो गया 4, डी का 2 और बी का 4, डी का 2, बी का 4, डी का 2, बी का 4, डी का 2। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन में हो गया। अगेन 2 ऑप्शन से हम ऑलरेडी 2 ऑप्शन से हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने कि जो अगले जो नेक्स्ट जो 2 वर्ड हैं वो हमें कैसे याद रखने हैं। चलो देखते हैं। देखो डैम्प स्क्विब है और एक हमारा बच गया रोस्ट्रम। तो रुस्तम आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, रुस्तम मूवी में वो क्या कौन सा रोल प्ले करता है, नेवी का, नेवी ऑफिसर होता है ना, और नेवी ऑफिसर क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो एक स्मॉल जो रेज प्लेटफॉर्म होता है एक स्टेज पर, वो स्पीच देने के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम बोलते हैं। तो आप रुस्तम मूवी से याद रख लेना, नेवी का ऑफिसर और स्पीच दे रहा होता है वो, है ना, तो ये आप इससे याद रख सकते हो, ओके, आसानी से याद हो जाएगा। डैम्प स्क्विब मतलब कुछ आपको फील दे रहा होगा कि भाई कुछ लेस इम्प्रेसिव सा है, कुछ हमें पसंद नहीं है, तो डैम्प मतलब डम्ब, डम्ब से आप याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ हमें अच्छी सी फील नहीं दे रहा है, तो लेस इम्प्रेसिव वर्ड हो जाएगा हमारा ये डैम्प स्क्विब। ओके, याद करने के ये तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ब्लैंक पेज है ताकि आप अपने नोट्स हैं उनको नोट डाउन कर सको। ये जो लेक्चर उससे पहले ही आपको PDF मिल जाती है, तो उसका एक ही फ़ायदा है, क्या है कि आप अपनी जो नई नई चीज़ें सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए ब्लैंक पेज है। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे हैं 2025 2 के। अब यहाँ से ये मत समझ लेना कि हमें कैसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये है जो हमारा 81 है, जो सेट ए में गिवन होता है ना 81 नंबर क्वेश्चन, तो वहाँ से स्टार्ट है। ठीक, अगेन एग्जाम की फील लेने के लिए ही लगाए गए हैं। ठीक है, तो देखो सेम है पैटर्न,
अब देखते हैं अगेन, देखो इम्ब्रोग्लियो है, पोर्टपोरी है, एनसीयू है और मोरास है। ये सारे हमारे लिए नए वर्ड लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें क्या है, एनसीयू हमें थोड़ा सा जानने वाला वर्ड मिलेगा और मोरास वाला भी, क्योंकि मोलासिस अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जो मोलासिस बेसिन है। चलो बताओ कमेंट सेक्शन में कौन से हम स्टेट को मोलासिस बेसिन के नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन भी दे देती हूँ, मणिपुर है या मिजोरम है। इन दो स्टेट्स में ही है जिसमें हम मोलासिस बेसिन के नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है। ओके, चलो देखते हैं फटाफट से। एनसीयू मतलब क्या हो गया, चलो देखते हैं। मडी ग्राउंड, कम्प्लेक्स डिस्प्यूट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और टू हैपन एज ए रिजल्ट। एनसीयू मतलब किसी को स्यू कर दिया और उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। केस मतलब केस करना और उसका तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ही, तो मतलब हैपन एज ए रिजल्ट। तो एनसीयू क्या है भाई, हैपन एज ए रिजल्ट, किसी चीज़ की वजह से हमने केस किया है और उसका रिजल्ट है ना। तो ये आप दोनों तरीके से लिंक कर सकते हो। एनसीयू मतलब हम स्यू क्यों करेंगे भाई, किसी कारण की वजह से ही करेंगे ना, तो टू हैपन एज ए रिजल्ट। ओके, मोरास, मोलासिस बेसिन से अगर आप याद करोगे तो मडी ग्राउंड, आप इसको आराम से क्लिक कर दोगे कि मोरास का मतलब क्या है, मडी ग्राउंड, कि भाई रास नहीं आया हमें, जो ये मडी ग्राउंड है वो हमें रास नहीं आया है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, मडी ग्राउंड है तो हमें रास नहीं आया। तो ए का 4 हो गया और बी का 1 हो गया, मिलाएं, ए का 4 और बी का 1 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो हम अपनी जो प्रक्रिया करते हैं, अगर आंसर आ जाए तो उसके बाद देखो इम्ब्रोग्लियो वर्ड बच गया और पोर्टपुरी। तो मतलब पोर्ट क्या है, घड़ा है। पोर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ा, और उसमें हम पोर कर रहे हैं। पोर वर्ड है ना, पोर्ट और पोर वर्ड से आप याद कर सकते हो कि भाई घड़े में हम कुछ चीज़ डाल रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ डाल रहे हैं ना, तो कलेक्शन हो रहा है ना किसी चीज़ का। तो क्या हो गया हमारा पोर्टपुरी का मतलब क्या हो गया भाई, पोर्ट के अंदर हम कुछ चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हो गया, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो। अब हमारा एक ही बच गया और वो है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो मतलब कम्प्लेक्स डिस्प्यूट। तो ब्रोकली, ब्रोकली वर्ड आप इससे याद कर सकते हो। हालांकि जो अब तो ब्रोकली बहुत ज़्यादा कॉमन नोन हो गया है वर्ड, बट पहले ना ब्रोकली वर्ड इतना कॉमनली नोन नहीं था, ठीक है। तो ब्रोकली वर्ड से आप याद कर सकते हो कि कम्प्लेक्स डिस्प्यूट, तो मतलब कुछ चीज़ कम्प्लेक्स है जो हमें पहले नहीं पता था लेकिन अब पता है, तो कम्प्लेक्स डिस्प्यूट से आप याद कर लेना इसको, ठीक है, इम्ब्रोग्लियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, मालवराइजेशन, कोनंड्रम, इंसिसेंट और हमारा मलक्ट। हालांकि जो तीनों वर्ड हैं हमें नोन होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, पर अगर नहीं भी हैं तो चलो हमारा काम क्या है, फिर आपको इनकी जानकारी देते हैं। देखो चलो देखते कौन कौन कंफ्यूज होता है इस चीज़ से। एक बार ना इस चीज़ का आंसर देना आप, ठीक है, कमेंट पर। अब तो क्या ही, फिर तो ना अभी लाइव होता ना तो मज़ा आता, देखते कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा ना गलती से ये कलर चला गया इस पे, हालांकि इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है। हम अपनी आइडियाज़ लगाएंगे, अपनी ट्रिक्स लगाएंगे, तो इसका ये मत समझ लेना कि ये इसका आंसर मार्क है तो ऑलरेडी। ओके, चलो सबसे पहले हम कोनंड्रम वर्ड से यूज़ करते हैं कि जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, कि जैसे ड्रम, आपने ड्रम की, नीले ड्रम की तो कहानी सबको ही पता होगा। नीला ड्रम जो वर्ड है वो सबको पता होगा ना, कि भाई अगर आपने कुछ भी चीज़ कंफ्यूजिंग करी तो आपको नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, कि अगर पत्नी की कोई भी चीज़ आपने मना करी तो क्या होगा, नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ याद करने के लिए है, किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि भाई लड़कियों ने ऐसा कर दिया फिर लड़कों ने ऐसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी क्लास की चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, बस याद करने के लिए। याद करने के लिए तो हम किसी भी चीज़ की कुछ भी ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें राइट है भाई, हम किसी भी चीज़ की कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, तो ठीक है। तो कोनंड्रम क्या है भाई, कुछ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, अगर आपने वो सोल्व नहीं करी ना तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ड्रम में डाल दिया जाएगा। ओके, तो कोनंड्रम हो गया हमारा। बी का टू सर्च करो, बी का टू 2 में है, ठीक है। तो बी का 2 बकासुर नहीं है, ठीक है, बी का 2 है। इंसिसेंट वर्ड है, इंसिसेंट वर्ड है, सेस वर्ड से हम इसको याद करेंगे, बताऊंगी कैसे। देखो इनसेसेंट वर्ड है हमारा, जो ये क्या है कि देखो, हालांकि अब जैसे बता ही दिया मैंने कि ये वाला जो मार्क आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा यही होगा, बट स्टिल इसको याद कैसे करना है हमें वो बताते हैं ना। तो एक है मलक्ट वर्ड है या मालवराइजेशन है। तो देखो मालवराइजेशन को कैसे याद करेंगे हम, माल वर्ड का मतलब ही नेगेटिव होता है। माल एक रूट वर्ड है, ये हमारा रूट वर्ड रहेगा माल, और इसका मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो माल मतलब कुछ नेगेटिव चीज़, तो कंटिन्यूइंग विदाउट ए ब्रेक, या नेगेटिव
नेगेटिव चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं। कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम का हम देख चुके हैं। एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। करप्ट बिहेवियर गलत चीज़ है, ठीक है। तो क्या है, मालवराइजेशन का मतलब क्या होगा भाई, जो पब्लिक सर्वेंट का जो करप्ट बिहेवियर होता है उसको हम कहते हैं मालवराइजेशन। माल माल मतलब पैसा, पैसे के लिए जो करप्ट बिहेवियर होता है वो, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो इसको, मालवराइजेशन मतलब जो पैसे के लिए जो करप्ट बिहेवियर, और माल एक नेगेटिव वर्ड है इन इटसेल्फ। ओके, तो ए का 4 हो गया हमारा, बी का हम ऑलरेडी देख चुके हैं 2, सी का 1 कैसे कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यूइंग विदाउट अ ब्रेक, है ना। अब देखो नेक्स्ट अगेन, अगर हमें ये 2 चीज़ें ही पता लग गई तो हमारा आंसर आसानी से आ रहा है। तो अब हम जो अपनी आगे वाली जो प्रक्रिया है उसको चालू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड दोज 2 मीनिंग्स, जिससे हमें आंसर नहीं आया है, जिसका हमें नहीं पता है। तो इंसिसेंट बच गया और मलक्ट बच गया, है ना, 2 वर्ड बच गए। तो देखो इंसिसेंट की जो चीज़ कंटिन्यूइंग विदाउट ए ब्रेक, की बिना किसी ब्रेक के वो चीज़ चल रही है, इंसिसेंट। सेस का वैसे मतलब टैक्स से भी होता है, बट अगर आप इससे ऐसे लिंक करोगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये कांटे क्यों लगा रखे हैं, तो इसीलिए हम इसको इंसिसेंट मतलब कि विदाउट ए ब्रेक, जब हम चीज़ों को करते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मल्क मल्क का मतलब क्या हो गया भाई, एक्सट्रैक्टिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार ना पता नहीं मुझे क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है, एक बार इसको ना रिव्यू करके फिर आपको पीडीएफ में जो भी अगर चेंज होगा, हालांकि जहाँ तक है ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा ना डाउट है मुझे इस आंसर पर। एक बार इसको देखेंगे, फिर आपको जो करेक्ट आंसर है वो उसके साथ तो पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करी जाएगी, ये तो कंफर्म है चीज़। बट स्टिल एक बार इसको देखेंगे और जो भी चीज़ रहेगी वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी जाएगी और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दी जाएगी। ओके, अगर ये सही होगा तो भी और गलत होगा तो भी। ओके, चलो। इम्पग्न वर्ड है, हालांकि बहुत फेमस वर्ड है और ये काफ़ी बार आ भी चुका हमारे पीवाईक्यूज में। तो ये पग्न वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरेंग है, गिबरिश है। गिबरिश का मतलब क्या है भाई, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। गिबरिश गिबरिश बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। जैसे बंदर है उसको गिबर की, बंदर है वो क्या करता है, ऐसे करता है ना कि एकदम से आने की, अटैक करने की कोशिश है। और जब बंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, है ना। जैसे ची 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 कर देते हैं ना, तो उससे आप याद रख सकते हो कि मीनिंगलेस वर्ड जो बहुत ज़्यादा बोलेगा ना, गिबरिश जिसकी टेंडेंसी होगी ना बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तो उसकी आधी बातें तो मीनिंगलेस ही रहेंगी। तो आप उस चीज़ से याद कर सकते हो। तो आंसर ढूंढो भाई, देखो 2 में ही है हमारा, है ना, तो भी करेक्ट करेंगे। हालांकि चलो ठीक है, फिर भी हम देखेंगे अपने एंड से, क्यों माने भाई, है ना, ये सही है, क्यों माने इस चीज़ को, हम तो देखेंगे, अपने दिमाग की बुद्धि लगाएंगे पूरी, इसका यूज़ करेंगे अगर भगवान ने दिया है तो। ठीक है, डी का 1 हो गया, डी का हमारा 1। अब देखते हैं, देखो इम्पग्न वर्ड है। इम्पग्न को हम कैसे याद करेंगे कि भाई जब हम अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप पग्न वर्ड से आप इसको कर सकते हो कि जैसे, हालांकि रिलेट नहीं होगा, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बार पीवाईक्यूज में देखा गया है ये वर्ड भी, तो आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्टली। इम्पग्न का मतलब है कि एक्सप्रेसिंग डाउट अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के लिए डाउट अपने एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो गया। ठीक है, हैरेंग वर्ड बच गया। हैरेंग वर्ड का मतलब क्या होगा हमारा, एग्रेसिव जो लेक्चरिंग होती है ना, वो हो गया हैरेंग। और एक हैरेंग वैसे एक वो भी होता है जहाँ पर एरोप्लेन, जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है ना, जो लैंड करती हैं, उसको भी जहाँ पर मतलब वो लैंड करके रखी रहती है या फिर खड़ी रहती है, उसको भी हम हैरेंग बोलते हैं। ठीक है भाई, हालांकि यहाँ पर दूसरा मीनिंग है इसका हैरेंग का। हैरेंग का मतलब है कि भाई एग्रेसिव लेक्चरिंग करना, की हैरेंग मतलब गुस्से में। रैंग भाई घंटी बजी हमारी, इस घंटी का मतलब अलग है यहाँ पर। ठीक है, हार गया, हार्वर्ड से याद कर लो, हार्वर्ड से। ठीक है, हैरेंग को आप हार्वर्ड से भी याद कर सकते हो कि भाई टीचर है वो हमारे सामने हार गया, इसीलिए वो क्या कर रहा है, एग्रेसिव लेक्चरिंग कर रहा है कि हमें समझा रहा है भाई शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, तो वो हार चुका है। इस वर्ड से आप याद कर लो। ठीक है, एक बच गया स्प्यू। इसका मतलब है फ्लोइंग आउट ऑफ समथिंग इन ए फोर्सफुल वे। स्प्यू मतलब एकदम से, प्यू वर्ड से आप याद कर सकते हो, है ना, कि कुछ चीज़ है वो फोर्सफुली निकल रही है, तो स्प्यू हो गया उसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर ही मार्क था। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें भी गिबरिश का मतलब क्या है, गिबरिश जो बकवास बात करता है। हैरेंग का मतलब क्या है, अग्रेसिव जो लेक्चर कर दिया। ठीक है, इम्पग्न का मतलब क्या है, किसी चीज़ पर डाउट करना। और गिबरिश वगैरह ये तो फिर आगे टेक्निक बताइए आपको, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो एम्बल वर्ड हो गया रिपीट, एम्बल वर्ड देखते ही वॉकिंग एट ए स्लो पेस। तो बी का हम देखेंगे सीधा 3, बी का 3, बी का 3। ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं अगर हमने पीवाई की सोल्व किया है तो आराम से। अगर आर्काइक, तो ये तो हमें पता है भाई, ओल्ड फैशन जो चीज़ें हैं उनको हम आर्काइक कह देते हैं। आर्क जो वर्ड है, जैसे कि
आर्काइक का वर्ड का ही मतलब होता है ओल्ड फैशन, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं बन सकती, आपको पता होना चाहिए। आर्काइक वर्ड का ही मतलब होता है ओल्ड फैशन। तो डी का हम 1 देखेंगे, डी का वन तो एक में ही है जो है सी में, ठीक है। तो 2 से हमारा आंसर आ गया है। बाकी अब हम देखते हैं अपना जो करेक्ट आंसर है वो, मतलब बाकी का जो बच गया ना वो देख लेते हैं एक बार। देखो एकोलाइट और क्या बच गया, कैविएट वर्ड बच गया, और 2 हमारे एलिमिनेट कर देंगे हम डायरेक्ट। आर्डेंट फॉलोवर किसी चीज़ का होना, तो आर्डेंट फॉलोवर किसी चीज़ का होना मतलब कैविएट और एकोलाइट बच गया। एकोलाइट का मतलब है किसी चीज़ का आर्डेंट फॉलोवर, किसी चीज़ को हम बहुत मतलब शिद्दत से फॉलो करते हैं ना, तो उसका हो गया आर्डेंट फॉलोवर है ना। एकोलाइट से आप याद रख लेना कि आर्डेंट फॉलोवर, एकोलाइट आर्डेंट फॉलोवर, कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कैविएट बच गया हमारा, कैविएट मतलब वार्निंग है ना। ईट मतलब कैव ईट से आप याद रख सकते हो कि भाई वार्निंग है, कि अगर आपने कैव को ईट कर लिया तो क्या होगा, वार्निंग मिलेगी आपको, ठीक है। कैव आप कैट से याद कर लो इसको, कैव को कैट से, अगर आपने कैट ईट कर ली, क्योंकि कैट किसी की पालतू पशु, अगर आपने उसको ईट कर लिया तो आपको वार्निंग मिलेगी, है ना। अगर आप उसके साथ, हाँ ठीक है, आप ऐसे याद कर लो इसको, ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो 85 क्वेश्चन उसमें है, वैसे तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है 2025 2 की सीरीज़ में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बार बार याद दिलाना पड़ता है क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, तो एक कनेक्शन है वो बिल्ड करना ही ज़रूरी है, ठीक है। ज्योग्राफी की सीरीज़ किस किस ने कंप्लीट कर ली है भाई, ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, किस किस ने ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। क्योंकि हमने तो कर दी अपनी तरफ से कंप्लीट पीवाई, क्योंकि सारी 5 साल की। अब आपको बताना आपकी तरफ से अपनी तरफ से किस किस ने कर ली है वो सारी की सारी सीरीज़, और जो इंग्लिश के लेक्चर हैं वो किसने किए, साइंस हमने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब देखो एक कर्नल वर्ड है यहाँ पर, आपको वो वाला कर्नल नहीं पढ़ना है जिसको हम ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला कर्नल नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। कर्नल यहाँ पर इसका मतलब है कि सॉफ्ट पार्ट इनसाइड ए सीड, कि भाई किसी सीड के इनसाइड में जो सॉफ्ट पार्ट होता है, या फिर फ्रूट के इनसाइड में जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जिंक्स मतलब जंग वर्ड से आप याद रख सकते हो कि जैसे कि कुछ बैड लक है, कि जिंक्स है वो बैड लक के लिए हम यूज़ करते हैं ना। पनौती वर्ड जिंक्स है उसको आप पनौती से याद रख सकते हो, कि जंग वर्ड मतलब जंग लग गया मतलब पनौती होगी, ठीक है, वो वाली चीज़। सोलिस भाई किसी को सांत्वना देना, ये तो सबको, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। डी का 3 ढूंढते हैं, चलो पहले डी का थ्री 2 में ही है, 2 ऑप्शन हम काट देंगे, ठीक है। चलो पेन चेंज करते हैं हम, ठीक है। अब देखो ए का 4 है, ए का 4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ब्रूक जिंक्स का हम देख चुके हैं, बैड लक, तो मतलब सी का हम 1 देखेंगे, सी का 1 सिर्फ एक में ही है, तो ये हमारा ब्रूक क्या हो गया, जो एक स्मॉल स्ट्रीम, कोई बड़ी रिवर है उसमें से जब कोई छोटी सी नदी निकल जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रूक, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो ये तो भाई आसान वर्ड्स है, सारे फटाफट कर लेते हैं। देखो फैथोम, ये यूनिट होती है मेज़र करने की, वाटर की कितनी डेप्थ है उसको हम फैथोम में यूज़ करते हैं, मेज़र करते हैं। तो सी का टू ढूंढते हैं फटाफट से, सिर्फ 2 ऑप्शन में ही है हमारा सी का 2, है ना। देखो फेट तो सबको पता है ना, किस्मत टाइप में हम पढ़ते हैं ना, किस्मत पढ़ते हैं जो, तो फेट का भी देखेंगे। फीट देख लेते हैं भाई, फीट मतलब उसने इतनी ही हैज़ अचीव्ड सच अ फीट, ये फीट मतलब कुछ अचीवमेंट में हम यूज़ करते हैं ना, ये नॉर्मल हम स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं या फिर वैसे भी, तो फीट वर्ड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फीट मतलब कुछ ग्रेट अचीवमेंट आपने अचीव की है, ठीक है। तो एन अचीवमेंट रिक्वायरिंग ग्रेट करें, इसकी कुछ हासिल करने के लिए, तो ग्रेट फीट वर्ड तो बहुत कॉमन है। फैथोम तो 2 से देखिए एक बार अपना आंसर आ रहा है या नहीं। तो ए का 4 देखें, ए का 4 और ए का 4 सिर्फ एक नहीं, आराम से आ गया ना 2 से आंसर, ये तो कॉमन वर्ड्स भी थे हमारे लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फीट, अब क्या बच गया, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। अब क्या बच गया हमारे, कौन से वर्ड्स बच गए वो देख लेते हैं। देखो एक तो हमारा बच गया फेट, और एक बच गया फोक्स पास, और जो ऑप्शंस बचे हैं वो कौन से बचे हैं, फेट का हमने देख लिया है ऑलरेडी, और जो हमारा फैथोम है वो भी हमने देख लिया। अब देखो इनमें से पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड ए पर्सनस कंट्रोल, कि भाई कुछ ऐसी इवेंट्स हो रही है जो एक पर्सन के कंट्रोल के बाहर है। इम्बेरेसिंग मिस्टेक, कि कुछ इम्बेरेसिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखो फेट यहाँ पर क्या है हमारा, ये द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट आउटसाइड ऑफ ए पर्सनस कंट्रोल, की किसी पर्सन के कंट्रोल से बाहर जब इवेंट होने लगती हैं तो उसको बोलते हैं। और फोक्स पास का क्या हो गया हमारा, एन एम्बेरसिंग मिस्टेक, कि भाई कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई जो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगेन ये सेमिटिक है, सेमिनरी है, सेंड ऑफ है, और सैम बैलेंस है। तो चलो फटाफट ऑप्शन देखें।
ओके, अपीयरेंस में सिमिलरिटी, ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, और विश गुड लक टू ए पर्सन लिविंग। तो सेंड ऑफ आराम से हम कर देंगे सी का 4, है ना। सी का 4 देखिए, सी का 4 सिर्फ 2 में है, आराम से हमारे 2 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो हमारा थोड़ा नोन सा लगेगा, जैसे सेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस, सेम्बलेंस को आप रिजेम्बलेंस से कर सकते हो, तो डी का 1 हो गया हमारा, 2 ऑप्शन है और डी का 1 तो सिर्फ एक में है, तो सेम्बलेंस को आप रिजेम्बलेंस से कर सकते हो कनेक्ट आराम से, ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बच गया सेमेटिक, ये सीमेंटिक वर्ड्स है, जो हमारा लैंग्वेज वाले वर्ड्स है ना, सीमेंटिक वर्ड, सीमेंटिक लैंग्वेज के लिए जो वर्ड मीनिंग है उसके लिए ही यूज़ करते हैं, तो सीमेंटिक से ही ड्राइव हुआ है सेमेटिक। तो सेमेटिक क्या है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स हैब्रू, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमेटिक। ए का 3 हो गया, अगेन ये देख लिया हमने। अब देखो एक बच गया सेमिनरी, और सेमिनरी के बाद ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट है, तो ये आपको याद रखना है, सेमिनरी मिशनरी टाइप में हो गया कि भाई ट्रेनिंग कॉलेज है किसी चीज़ का, तो सेमिनरी मतलब मिशनरी जो होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनके रहने के लिए जो होते हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो इसको आसानी से। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वर्ड अगेन ग्रूइलिंग, मतलब कि ये एरोगेंट बिहेवियर, कि भाई ग्रूइलिंग जैसे ये तो कॉमन वर्ड सा ही है हमारा, काफ़ी जो हमारी आती है ना ये क्या कहते हैं इनको, एनिमेटेड जो मूवीज़ आती हैं उसमें भी बहुत वर्ड यूज़ होता है, ये एनिमेटेड मूवीज़ अगर किसी को पसंद है तो ग्रूल मतलब ऐसे करते हैं ना कि एरोगेंट बिहेवियर, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये अच्छा जी, चलो ये नहीं समझे होंगे आपको, फिर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो हमने टेक्निक्स अपनाई है, कैसे हमने चीज़ों को एलिमिनेट किया है, कैसे हमने कीवर्ड्स पकड़े हैं, उस बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सबको देना है, जितने भी देखेंगे ना वीडियो सबको देना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, कोई भी नहीं रहना चाहिए, आंसर सबका आना चाहिए, ठीक है। आपने कैसे सोल्व किया है, आपने कौन सी ट्रिक आपने यूज़ की है, कैसे आपने अपनी टेक्निक यूज़ की है, तो देखते हैं ना कितना आप याद रख पा रहे हो चीज़ों को, है ना। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गया। देखो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, मतलब 9th है, एक्सटर्पेट। अगेन देखो एक्सपंज, एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रोल, तो देखो अब ऐसा नहीं है कि एक्स का मतलब है कि कुछ साफ करना, तो उसका मतलब यही हो गया, बट हमें उसका आगे का वर्ड भी देखना है। जैसे एक्सोनिरेट था, इसमें एक्सपंज वर्ड का मतलब होगा कि टू रिमूव कम्प्लीटली, एक्सपंज मतलब जो स्पंज है उससे हमने कुछ चीज़ को कंप्लीटली रिमूव कर दिया, उससे आप याद रख सकते हो। तो डी का 3 सिर्फ 2 ऑप्शन में ही है, सी और बी में, ठीक है। एक्सटिरपेट, अब देखो 2 ऑप्शन में है तो हम पहले वो हटा लेते हैं ना, डी का 3 ओके। अब हमारे 2 ऑप्शंस बच गए, तो अब इसमें देखते हैं, देखो हाँ पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। एक्सट्रोल बच गया, एक्सट्रीमिटी मतलब देख लेते हैं, देखो डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, फारदेस्ट पॉइंट, या फिर प्रेज एंथुसियास्टिकली। तो एक्सट्रीमिटी का मतलब हो गया फारदेस्ट जो पॉइंट होता है हमारा एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो सी का टू एक में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। और एक्सटिरपेट का मतलब क्या हो जाएगा कि जड़ से ख़त्म करना किसी चीज़ को, तो अगेन इसमें रिमूवल वाली ही है, बट टिरपेट का मतलब है कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली, ओके। और एक्सटोल, इसमें टोल का मतलब कि बहुत तारीफ करना, है ना। एक्सटोल इसको कैसे याद रख सकते हैं कि भाई उसकी तो इतनी तारीफ कर दी कि वो तो टोल हो गया, बिल्कुल ये हम अपनी देसी भाषा में यूज़ करते हैं कि टोल वर्ड को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवियस। अब देखो डीवियस मतलब कि कुछ स्किलफुल अंडर हैंड टेक्निक, उसको ऐसी टेक्निक उसको आती है, ऐसी कुछ उसके पास स्किल है जो बहुत ज़्यादा डीवियस टाइप है ना, कि मतलब वो स्किलफुल है किसी चीज़ में। तो डीवियस का मतलब हो गया देवी है, वो क्या है भाई, स्किलफुल होती है। हर एक देवी की अपनी एक आर्ट होती है, अपनी एक पावर होती है उनकी, है ना। हर एक देवी की हम पढ़ते हैं, जैसे सरस्वती माँ है उनकी नॉलेज पावर है, ऐसे ही तो आप देवी वर्ड से इसको याद कर सकते हो कि कुछ स्किलफुल चीज़ है, ओके। तो ए का टू आते ही हमारे 2 ऑप्शन हैं वो एलिमिनेट हो गए ईजिली। आप देखो डिवोल्यूशन, जैसे हम ये तो हम नॉर्मली अपनी जो पॉलिटी है उसमें भी पढ़ते हैं कि जो पावर है उसका ट्रांसफ़र कर देना लोअर गवर्नमेंट में, वो क्या हो गया हमारा डिवोल्यूशन वर्ड। तो बी का 3 सिर्फ एक में है, तो इससे हम आराम से अपने आंसर पर आ गए हैं, ओके। डेट्रीमेंट, अगेन देखो भाई कोई चीज़ जो डेट्रीमेंटल है तो क्या होगी हमारे लिए, हार्मफुल होगी, मतलब हार्मफुल होगी हमारे लिए, डेट्रीमेंटल है। कुछ हम पढ़ते हैं ना कि भाई ये चीज़ हमारे लिए स्मोकिंग हो डेट्रीमेंटल हेल्थ के लिए, तो ये सब हैं, ठीक है। तो ये आसान से ही वर्ड्स हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी जो 2025 के जो मैथ द कॉलम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको अपने एंड से 3 ही काम करने हैं, वो 3 काम कौन से हैं तो प्लीज़ कर लेना वो तीनों के तीनों काम, और साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 2 उसका आंसर भी देना। वो तीनों काम कौन से हैं, रिवाइज़ करना और रिवाइज़ करना, ये तीनों काम आपको करने हैं अपनी एंड से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और पढ़ते रहिए। ओके।